Good morning, class 3rd. Today we are starting our chapter number 2 of English literature, and the chapter's name is Birbal identifies the thief. Identify मतलब पहचानना and thief means चोर. बीरबल ने कैसे चोर को पहचाना? बीरबल identifies the thief. Now let's start our reading. In the 16th century, Birbal was an advisor in the court of Mughal Emperor Akbar. The emperor had many talented scholars, musicians, and artists in his court. Out of these, the 9 most talented and learned men were known as the Navratans or the 9 gems. Birbal, whose real name was Mahesh Das, was one of the Navratans and was admired for his intelligence and wit. Read the story to find out how he caught a thief using his intelligence. फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा है कि 16th सेंचुरी में बीरबल जो थे वो मुग़ल एम्परर के एडवाइज़र थे. मतलब एडवाइज़र जो उन्हें लीगल एडवाइस देते हैं. मुग़ल एम्परर कौन थे? अकबर. अकबर के जो एम्परर में बहुत सारे टैलेंटेड स्कॉलर्स, म्यूजिशियंस, आर्टिस्ट थे. उनके बहुत ही फेवरेट 9 ऐसे टैलेंटेड लोग थे जिन्होंने बहुत सारी विद्याएं सीखी हुई थी, जो बहुत ही टैलेंटेड थे, अलग अलग फील्ड में महारत हासिल कर रखी थी. एंड उनको कहते थे नवरत्न्स. दे वर कॉल्ड एज नवरत्न्स. दे वर 9 ऑफ देम. 9 मोस्ट टैलेंटेड एंड लर्न पीपल थे मुग़ल एम्परर अकबर के. उनको नवरत्न्स कहते थे या फिर 9 जेम्स. They were called as Navratna or 9 gems because they were 9 of them, and all the 9 people were highly talented in their fields. बीरबल जो थे उनका रियल नाम था महेश दास एंड ही वॉज वन ऑफ द नवरत्न्स. वो उन 9 जेम्स में से एक थे. He was admired for his intelligence and wit. वो अपने इंटेलिजेंस मतलब समझदारी के लिए बहुत फेमस थे, जाने जाते थे. इस स्टोरी में बीरबल आइडेंटिफाइज द थीफ में हम ये देखेंगे कि बीरबल किस तरह से अपनी इंटेलिजेंस, with the help of his intelligence and wittiness, how he caught a thief. वो कैसे एक थीफ को पकड़ते हैं, मतलब एक चोर को पहचानते हैं, पकड़ते हैं. Okay students, now let's start. In the first box, here are 3 people. The first picture is of Mughal Emperor Akbar. He's sitting, and what is he saying? Let's see. What is the matter, Vikram Veer? Why do you look so worried? Here, Mughal Emperor Akbar is asking to Vikram Veer that what is the matter? Why you look so worried? क्या परेशानी है? तुम इतने परेशान, worried क्यों लग रहे हो? Vikram Veer answered, let's see, Japana, all the valuables in my house were stolen by a thief last night. जब मुग़ल एम्परर अकबर विक्रम वीर से पूछते हैं कि व्हाट्स द मैटर, तो वो कहता है जहाँपना, ऑल द वैल्यूएबल्स इन माई हाउस वर स्टोलन बाय अ थीफ लास्ट नाइट. पिछली रात मेरे घर से सारी वैल्यूएबल चीज़ें चोरी हो गई हैं, स्टोल हो गई हैं. मतलब जेवर, पैसे और एक्सेट्रा. Akbar says, how is it possible? Who live in the safest area in the kingdom? अकबर कहते हैं, how is it possible? ऐसा कैसे हो सकता है?
यू लिव इन द सेफेस्ट एरिया इन द किंगडम। कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, तुम पूरे किंगडम के सबसे सेफेस्ट एरिया में रहते हो, मतलब वो उस जगह पे रहते हो जो सबसे ज़्यादा सुरक्षित है, द सेफेस्ट प्लेस्ड इन द किंगडम। अकबर सेज बीरबल ओनली यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम एंड कैच द थीफ। जब वो बिक्रमवीर की सारी परेशानी सुनते हैं, प्रॉब्लम सुनते हैं, तो वो बीरबल को ऑर्डर करते हैं दैट बीरबल यू कैन ओनली सॉल्व द प्रॉब्लम एंड कैच द थीफ। सिर्फ तुम हो हु कैन कैच द थीफ। नाउ the theft is definitely the work of another minister in the court. No thief would dare to enter the house of a minister. बीरबल कहते हैं द थेफ्ट, जो चोर है वो डेफिनेटली हमारी मिनिस्ट्री का ही है, मतलब वो हमारे यहीं सा कोई है, ऐसा है जो चोरी कर रहा है। बिकॉज नो थीव वुड डेयर टू एंटर द हाउस ऑफ अ मिनिस्टर, क्योंकि कोई भी चोर इतनी हिम्मत नहीं कर सकता कि वो किसी मिनिस्टर के घर में चोरी कर सके। बीरबल सेज गेट अ डोंकी टू द कोर्ट एंड टाई इट टू द पिलर। बीरबल के दिमाग में एक आइडिया आता है, ही गेट एन आइडिया। ही सेज गेट अ डोंकी टू द कोर्ट एंड टाई इट टू द पिलर। एक डोंकी लेकर आओ और उसको पिलर से बांध दो। Everyone must touch the donkey's tail and say I have not stolen. हर किसी को डोंकी की टेल छूनी है और बोलना है I have not stolen। क्या होता है, धीरे धीरे वो सबको लाइन में खड़े करते हैं बीरबल, एंड ही आस्क ईच and every person to touch the tail of the donkey and say I have not stolen। मैंने चोरी नहीं की है। सब लाइन में खड़े हो जाते हैं एंड वन बाय वन एक एक करके आते हैं सब, और जो बीरबल ने कहा होता है वो करते हैं। जा बना आलिम खान इज द थीफ। बीरबल कहते हैं जा बना आलिम खान इज द थीफ, बट हाउ डू यू नो आलिम खान इज द थीफ। आंसर में जहाँपना कहते हैं, मुगल एम्पर अकबर कहते हैं बट हाउ डू यू नो दैट आलिम खान इज द थीफ, बट तुम्हें कैसे पता दैट आलिम खान इज थीफ। बीरबल जवाब में कहते हैं आई हैड अप्लाइड ब्लैक पेंट टू द डोंकीज टेल। ऑल द मिनिस्टर्स एक्सेप्ट आलिम खान हैव अ ब्लैक पैच ऑन देयर palm. Out of fear that he would be caught, Alim Khan only pretended to touch the donkey's tail. He never actually touched it. कहता है कि बीरबल कहते हैं अकबर से कि मैंने डोंकी की टेल पे ब्लैक पेंट लगवाया था। I had applied black paint to the donkey's tail. सारे मिनिस्टर्स के हाथ में ब्लैक पेंट है, सिर्फ आलिम खान को छोड़ के। ऑल द मिनिस्टर्स एक्सेप्ट आलिम खान हैव अ ब्लैक पैच ऑन देयर palm, बिकॉज डर के मारे आलिम खान पकड़ा ना जाए, इसलिए उन्होंने सिर्फ प्रिटेंड किया था, उन्होंने सिर्फ दिखावा किया था कि वो डोंकी की टेल को पकड़ के बोल रहे हैं आई हैव नॉट स्टोलन। और इससे क्या होता है, बीरबल कैच द थीफ। नाउ एंड में क्या होता है, बीरबल अपने इंटेलिजेंस से, अपनी विटीनेस से वो एक आइडिया लेकर आते हैं और बिना किसी मेहनत के वो थीफ को कैच कर लेते हैं। उनको पता चल जाता है सिर्फ एक छोटे से आइडिया से कि वो डोंकी की टेल पे ब्लैक पेंट लगाते हैं और सारे मिनिस्टर्स को लेकर आते हैं और उनसे कहते हैं कि द पर्सन, each and every person has to touch the donkey's tail and you have to say I have not stolen। तो इस आइडिया से क्या होता है, जितने मिनिस्टर्स
जिन्होंने चोरी नहीं की होती है वो जेनरसली आके डोंकी की टेल छू के बोल देते हैं, बट आलिम खान जो एक्चुअल में थीफ होते हैं मिनिस्टर, वो सिर्फ प्रटेंड करते हैं कि उन्होंने डोंकी की टेल छुआ है एंड वो झूठ बोलते हैं आई हैव नॉट स्टोलन। इससे बीरबल को पता चल जाता है कि आलिम खान ही थीफ हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ